कैंटनमेंट्स में गए वो गलत था, जो गए वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी, ना खान साहब की डायरेक्शन थी, तो वो जिसने किया गलत किया। और हम ये कहते हैं कि भाई जिससे गलती हो गई है, कोई नुकसान हुआ है, उसको सजा ज़रूर मिले कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। उस पर भी मेरा एक मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सज़ा तो मिले, लेकिन अगर रियासती इदारे उसमें हमदर्दी का, सब्र का, दरगुजर से काम लें, क्योंकि ये हमारे ही मुल्क के बच्चे हैं जिनसे गलती हुई है, और माँ माफ़ भी करती है, माँ तनबीह भी करती है, हो गई ना तनबीह, हो गई तनबीह, और माफ़ भी करती है। ये हमारे ही बच्चे हैं, इन्होंने ही आगे बढ़ के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद और रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, सारा काम इन्होंने ही करना है। अब इनको भी मौका मिले, लेकिन अगर मौका नहीं भी देना तो सज़ा सिर्फ उनको मिले जिनसे गलती हुई। बाकी तो 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को कैसे साइड लाइन कर सकते हैं। तो एक तो इस 9 मई से हमें अब आगे जाना होगा, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा। और वो आदमी जिसने इस मुल्क के नौजवानों को पाकिस्तान की मोहब्बत में इकट्ठा किया, सारे मुंतशिर थे, सारे कोई सियासत में किसी की इंटरेस्ट नहीं थी, उनको पाकिस्तान की मोहब्बत में इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि आप आओ इस मुल्क को ठीक करने में अपना किरदार अदा करो। तो एक तो यह है कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये बिल्कुल कतई नामुनासिब है, और वो इस वक्त जिन केसेस का सामना कर रहे हैं वो वैसे ही पाकिस्तान की भी उससे बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जनाब किस केस में पेश किया जा रहा है कि जनाब उसने कोई सीक्रेट आउट कर, और क्या सीक्रेट उसने बेचारे ने आउट करना है, वो पहले ही डिक्लासिफाई हो चुका हुआ है। और उन्होंने तो कोई ऐसी सीक्रेट तहरीर भी किसी को पढ़ के नहीं दिखाई, बल्कि जो कैबिनेट के मेंबर्स थे उन तक को जो है वो साइफर नहीं दिखाया गया, सिर्फ उसके मंदरजात का खुलासा था जब इसको डिक्लासिफाई कर रहे थे। तो जो साइफर डिक्लासिफाई हो चुका है तो उस पर क्या केस जो है वो बनना, बल्कि असल तो चीज़ ये थी कि ये चीज़ सामने आए कि भाई कोई बैरूनी ताकत कैसे हमें डिक्टेशन या डायरेक्शन दे सकती है। किसी की क्या जरूरत है कि जनाब इसको हटाओ तो ये हो जाएगा, उसको हटाओ तो वो हो जाएगा, फलाना इमरान खान साहब अगर हट जाते हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे, और अगर नहीं हटेंगे तो आपको कंसिक्वेंसेस या आपको सख्त मामलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी गैरतमंद कौम के गैरत के ख़िलाफ़ है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह के केसेस, इन बूदे केसेस से कुछ नहीं निकलना, और इस तरीके से किसी को -1 या साइड लाइन भी नहीं किया जा सकता। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना चाहिए, मिलना चाहिए, और इन मसाइल का हल निकालना चाहिए, इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाना चाहिए। मैं अमूमी बात करता हूँ कि चाहे किसी भी जमात का वर्कर हो, मैं तो चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सबसे रब्ता रहता है। तो जो नून का वर्कर है, जो पीपल पार्टी का वर्कर है, अपने मुल्क में भी, अपने इलाके में भी देखा, मुल्क में भी हर शहर में जाके देखा, और तहरीक इंसाफ का वर्कर है, सब के सब महबूब वतन पाकिस्तानी हैं। सिर्फ पॉलिसी का इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को मियाँ नवाज शरीफ पसंद है, किसी को जो है भुट्टो साहब की वजह से वो पीपल पार्टी में बिलावल साहब या जरदारी साहब के पीछे खड़ा है, और ज़ाहिर है मेजॉरिटी ऑफ यूथ इमरान खान साहब के साथ है पाकिस्तान की मोहब्बत में। मेरे ख्याल में ऐसा कोई मसला मुझे तो नज़र नहीं आता कि उसका हल ना निकल सके। मामलात मुश्किल हैं, अगर इसको इजी लें तो इजी नहीं ले सकते। इसमें थोड़ा सा सबको 1 स्टेप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी अना को जो है, मैं ये नहीं कहता अपनी अना ख़त्म करें, हर इंसान में कुछ ना कुछ अना तो बहरहाल रहती है, लेकिन थोड़ा सा मुल्क की खातिर अपनी अना को एक साइड पे रख के मुल्क का सोचें कि ये क्या हो रहा है। अगर आज हम एक इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई एक पुरअमन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और इसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मैं कहता हूँ, और खान साहब की भी ये विजन है कि हमने ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लेना, ज़ाती इंतकाम पे हम यकीन नहीं रखते। हाँ, जिसने मुल्क का नुकसान किया है, करप्शन किया है या कोई और गलत काम किया है, उससे भी आइन के मुताबिक अदालतें जो है उसका फैसला करें। मुल्क को आगे ले जाना है। ये 24-25 करोड़ अवाम अब इस वक्त महंगाई में रुल रही है, पिस रही है, और अब तो आम आदमी मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डालने का जो है वो उसकी वस नहीं है, और बच्चों की फीसें और महंगाई और बिजली के बिल और दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, यानी कि आम पाकिस्तानी इस वक्त ही स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक इट्स एंड्स मीट। एक महीना गुजारना जो है मुश्किल हो रहा है। तो हमें अपने मुल्क की खातिर बात करनी चाहिए,
और तहरीक इंसाफ से भी बात करनी चाहिए, और बाकी पॉलिटिकल जमातें भी जो है वो भी एंगेज करें एक दूसरे से। और मैंने इस पर तजवीज़ दी थी कि सदर मुमलिकत के नीचे एक बैठक हो जिसमें सब ज़िम्मेदार लोग और पॉलिटिकल फोर्सेस सारे बैठें, और एक नुक्ते पे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये भी नुक्ता कि भाई परसिक्यूशन, ज़ाती इंतकाम कोई नहीं लेगा, सियासत से ज़ाती इंतकाम का अखाड़ा कोई नहीं बनाएगा। हाँ, मुल्की मामलात में आइन को अपना रास्ता, कानून को अपना रास्ता लेने दें। जिसने गलत काम किया है, अली है, आप हैं, कोई है, वो दे शुड फेस इट। लेकिन बहरहाल हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि समझदार कौमें वो हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुल्की मामलात को, जो कौमें आगे गई हैं, तो वो इस तरह के सदमों से और इस तरह की चीज़ों से वो सबक सीखते हुए फिर वो आगे जाते हैं। बड़ी बड़ी कौमें मजबूत हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को आप देख लें। मुझे आज भी याद है डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है अपना गिरेबान चाक, किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, अच्छी किताब है। अलामा साहब के बेटे हैं जावेद इकबाल साहब, और हमारे सेनेटर वलीद इकबाल साहब के वालिद खुद ये बड़े पाए के लिखारी भी थे और बड़े जज रहे हैं। तो वो अपना एक वाकया बताते हैं कि वो जर्मनी गए थे पढ़ने, तो वहाँ रात को हथौड़ों के पढ़ने की आवाज़ें आती थी, सारी रात आवाज़ें आ रही है। तो उन्होंने सुबह पूछा कि भाई आप लोग सोते नहीं हैं? तो उनको बताया गया कि जनाब हमारा मुल्क दूसरी जंग अजीम में तबाह हुआ है, हम सोएंगे, आराम भी करेंगे, लेकिन हम काम करते हैं ताकि अपने मुल्क को खड़ा कर सकें। जर्मनी आज देखें किधर खड़ा हो गया, पैरों पे, बड़ी मईशत है, यूरोप का माशी जो है इंजन है ये। और दूसरी तरफ आप जापान को देख लें, कहाँ पहुंच गया। हमारे साथ ही जो है चाइना 1 साल बाद आज़ाद हुआ, वो देखें वो कहाँ पहुंच गया। हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे, तो हमारा तो दुश्मन है, हरीफ है, लेकिन ये आप ज़रूर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो किधर पहुंच गए हैं। दुनिया उनको कहाँ देख रही है और हमें कहाँ देख रही है। हमारा डॉलर देख लें, हमारी मईशत देख लें, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ये होगा तब जब हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करेंगे और इस वाक़े से अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूव ऑन, जो मैंने परसों भी बात की थी कि मूव ऑन फ्रॉम 9 मई, इससे आप आगे बढ़ें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। हम में से कोई भी गैर मुहब्ब वतन नहीं है। कौन है ये? एक ही घर से एक बच्चा सियासतदान बनता है, उसी घर से एक बच्चा काकूल जाके PMA से लेफ्टिनेंट बन जाता है, ये जनाब जाके कोई काउंसलर या मिनिस्टर बन जाता है, दूसरा जाके कोई मेजर या कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है, या अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी में है तो डिप्टी कमिश्नर या कोई सेक्रेटरी वगैरह लग जाता है। एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लीडरशिप को, सारी लीडरशिप को, सियासी गैर सियासी जितने भी हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। जब हम बैठेंगे तो 5वां हमारे साथ अल्लाह होगा। अगर हम 4 बैठेंगे तो 5वां अल्लाह होगा, 5 लीडर बैठेंगे 6ठा अल्लाह होगा, 11 लीडर बैठेंगे 12वां अल्लाह होगा, 500 बंदे सियासी बैठेंगे 501वां अल्लाह हमारे साथ होगा। अल्लाह की मदद है इस पाकिस्तान को। ये 27 रमज़ान को बना हुआ मुल्क अल्लाह की मदद से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के सदक़े, उनकी बरकत से हमें अल्लाह ने ये मुल्क जो है वो दिया है। जब भी हम बैठेंगे, जब भी मुल्क की खातिर बैठेंगे, तो हमारे साथ तीसरा अल्लाह होगा। और जब अल्लाह की मदद होती है ना, जब अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह की मदद आ जाती है, तो फिर आपके घोड़े जो है वो भी पानियों के ऊपर चलते हैं।